जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जब से भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की जारी हुई है, एक अलग सा ही बवाल खड़ा हो गया। एक साइड तो जहाँ जिन्होंने मेहनत की थी और 80 प्लस की उम्मीद थी, वो 70 से भी नीचे आ गए हैं, जीके लेडू भी है बिल्कुल। दूसरी साइड 95 प्लस वाले दिखाई दे रहे हैं, 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं, जीके में 50 में से 50 आ रहे हैं, और इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल हैं। तो क्या इन पे आगे कार्रवाई हो सकती है? फिजिकल के लिए किन को तैयारी करनी चाहिए, किन को नहीं करनी चाहिए? इसके अलावा एक एवरेज जो स्कोर आप रैंक गुरुजी पे या रैंक मित्रा पे देख रहे होंगे कि यार लास्ट में एग्ज़ाम टफ होता गया और फिर भी उनका एवरेज मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या उनको नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा, स्टार्टिंग वाले को ज़्यादा मिलेगा? सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा और लास्ट में आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दूंगा कि भाई हाँ, इतने अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, और जो कैंडिडेट नया है वो भाई चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लेना। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जब आप लोग रिव्यू देख रहे थे, कोई 90 अटैम्प्ट करके आ रहा था, कोई 95 अटैम्प्ट करके आ रहा था, लेकिन पिछली बार से इस बार स्कोर कम रहा है। जिन्होंने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था वो आप लोगों के टच में भी होंगे, और मैंने भी भाई एग्ज़ाम देखा है। तो पिछली बार से कट ऑफ आपकी कम रहनी थी, क्योंकि सिर्फ मैथ्स ईजी था, बाकी इसके अलावा जीके में बहुत ही कम स्कोर आ रहे हैं। कंप्यूटर भी अच्छा खासा था, लेंदी दिया गया था, कुछ शिफ्ट में इजी था। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई सभी सेम शिफ्ट के अंदर मतलब इक्वल था, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो जीके के अंदर तो बहुत बुरा हाल है। 20-25 नंबर लेने मुश्किल हो गए हैं भाई कुछ शिफ्ट के अंदर। तो कट ऑफ आपकी कम रहनी थी पिछली बार से, लेकिन अब ये 90 प्लस वाले आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, 95 प्लस वाले दिखाई दे रहे हैं। 1850 के आसपास, अगर मैं 2.5 लाख स्टूडेंट के डेटा पे बात करूं तो 1850 के आसपास है, जो कि 80 प्लस है। और इन 1850 में ही वो शामिल हैं जिनके 90 प्लस भी हैं, 95 प्लस भी हैं, और पूरे 100 में से 100 भी है। आप खुद देख लो कि इन 1850 में से लगभग भी एक मोटा मोटा भी लेके चलें तो 1000 के आसपास ऐसे मिल जाएंगे। वही बात फिर कि पढ़ाई से मन हट ही जाता है भाई, कि यार इतने दिनों तक हमने तैयारी की और ये 90 प्लस लेके बैठे हैं। एक्चुअल में अगर एक रेशो की बात करें तो इन 1850 में से 800-700 ये ऐसे मिलेंगे 80 प्लस वाले, जिनकी अपनी मेहनत के हैं। तो भाई एक चीज़ है कि जो ये 90 प्लस वाले हैं, देखो आप लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एसएससी बिल्कुल कर सकती है, और चांसेस भी है कि इनको विद हेल्ड में डाल के और इनकी जो छानबीन है वो की जाए कि भाई किस तरीके से आपने इतना स्कोर कर लिया। जीके के अंदर आपके 45 नंबर आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अब हम क्या करें इस टाइम पे? क्या भाई फिजिकल की तैयारी छोड़ दें? हमारा तो लास्ट में एग्ज़ाम था, उसमें तो एवरेज स्कोर भी ज़्यादा रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई नॉर्मलाइजेशन भी पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग वाली शिफ्ट हैं उनमें एवरेज स्कोर कम दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस समय पे आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि भाई जिनके, मैं एक नंबर का आइडिया दे रहा हूँ, अगर आपके, मैं कट ऑफ पे बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई कट ऑफ क्या जाएगी, मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि यार कोई आइडिया लगाए भी तो कैसे लगाए। ये तो अभी तो वो हैं जिन्होंने भाई अपनी जो आंसर की का लिंक है वो डाला है रैंक IQ पे या रैंक गुरुजी पे। ऐसे पता नहीं और कितने बैठे होंगे जिन्होंने अपना चेक ही नहीं किया, क्योंकि हर कोई थोड़ी ना चेक करेगा, और जो फ्रॉड कराएगा वो 50% भी चेक नहीं करेंगे। बहुत सारे छुप के बैठे होंगे अभी। तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना है भाई कि अगर आपके 65 के आसपास बन रहे हैं, पहले मैं लड़कों पे बात कर लेता हूँ, 65 के आसपास बन रहे हैं आपके, और आप जनरल OBC या फिर EWS से हैं, तो अपनी तैयारी ज़रूर करते रहना फिजिकल की। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो अगर आज आपके 65 नंबर हैं, कल को 70 पार भी हो जाएंगे। आप ये मत देखो डेटा कि एवरेज स्कोर ज़्यादा है कम है, वो जो होना है जिस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन वैसे ही होगा भाई। कल को आपके 70 पार हो जाएंगे। अब कट ऑफ कितनी लगेगी, वो 67 लगेगी, 68 लगेगी या 70 लगेगी, इस चीज़ पे अभी नहीं कह सकते हम कुछ भी। लेकिन 65 प्लस वालों को तैयारी करनी चाहिए फिजिकल की, इस चीज़ में कोई दोहराई नहीं है। SC ST वाले जो भी कैंडिडेट है, अगर आपके 60 के आसपास है तो बिल्कुल तैयारी करिए। कोई तो इसमें मतलब ये नहीं सोचना है कि भाई मैं करूँ या नहीं करूँ। हमेशा एक बात कहता हूँ आप लोगों से कि भाई नंबर चाहे आपके कितने भी बन रहे हों,
लेकिन एक तो अपनी जो आगे के स्टेप है उनकी तैयारी करते रहो और एक साथ साथ पढ़ाई करते रहो, क्योंकि समय का नहीं पता, आज आपके 80 बन रहे हैं, 85 बन रहे हैं, मैं मेहनत वाले की बात कर रहा हूँ, चाहे आपके 75 बन रहे हैं, लेकिन कल को इस भर्ती में कैसे क्या हो जाए या आपका वक्त कब बुरा आ जाए, भाई पैर में चोट लग गई, फिजिकल नहीं हुआ और पढ़ाई भी अगर आप छोड़ देते हैं तो भर्ती तो आपकी वैसे भी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना बैकअप हमेशा लेके चले, जो भी साइड में वैकेंसी हैं फॉर्म भी अप्लाई करने हैं, चाहे आपके कितने भी अच्छे नंबर हो, और अपनी तैयारी 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आप पढ़ाई के लिए निकाल सको वो निकाल लें। और फिजिकल की तैयारी ज़रूर करनी है। 65 मैंने बता दिया, जनरल OBC EWS SC ST 60, ऐसे ही जो फीमेल है अगर आपके 55 के आसपास बन रहे हैं, जो खासकर जनरल OBC और EWS से 55 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, जैसे एक आध नंबर ऊपर नीचे, तो उसमें आपको बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करनी ही करनी है। अभी नहीं पता, नॉर्मलाइजेशन में ऐसा भी होगा कि 80 वाले देखना 65 तक भी आ जाएंगे, कुछ नहीं पता भाई, SSC का अभी कुछ भी हो सकता है। सीजीएल में भी आपने देख लिया होगा, और 65 वाला हो सकता है 80 पे भी चला जाए। और ये जो 90+ लेके बैठे हैं, अभी कुछ नहीं पता, 90+ आने से ये मत मानो कि सिलेक्शन हो गया, अभी किस तरीके से आगे क्या हो। अगर इनको उठा के विद हेल्ड में डालने लग गए और इन पे अगर कार्रवाई स्टार्ट होगी तो ये फिजिकल के अंदर दिखाई भी नहीं देंगे, ये एक सच्चाई है भाई। तो फीमेल जैसे मैंने जनरल OBC EWS बता दिया, जो SC ST से हैं, अगर आपके 48-50 नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करो और साथ साथ अपनी पढ़ाई करते हुए चलो, क्योंकि अपने हाथ में जो था वो भाई हमने कर दिया, एक अच्छी तैयारी करके और एग्ज़ाम दे दिया। और जिस हिसाब का एग्ज़ाम था, ये मार्क्स बहुत है भाई, 65-70 नंबर कम नहीं होते। लेकिन बात वही है, अब ये 90+ वाले देख के कहीं ना कहीं बुरा तो लगता ही है, और बहुत छुपे बैठे होंगे ऐसे, लेकिन एट दी एंड बात एक ही आती है कि करे क्या, कुछ हाथ में है ही नहीं। तो बस अपना जो कर्म है भाई वो आपने कर दिया, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो, साथ साथ अपनी तैयारी करते रहो फिजिकल की भी, और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखो। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई, धन्यवाद।